प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने इसकी जो 6 विशेषताएं हैं, पहली जो विशेषता थी वो पंचायती राज संस्थाओं को क्या है संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। दूसरा ग्राम सभा का प्रावधान था। तीसरा जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी क्या त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। और चुनावों में जो आरक्षण है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और जो कार्यकाल के संबंध में जो प्रावधान है उसके बारे में पढ़ा, और जो भी कैंडिडेट चुनने के लिए जो चुनाव लड़ते हैं उनकी जो योग्यताएं हैं अयोग्यताएं हैं उनके बारे में हमने क्या क्या प्रावधान है वो पढ़ा। आज हम क्या है जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी क्या शक्तियां और दायित्व है उससे क्या है शुरू करते हैं। तो पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इसमें क्या है कि विभिन्न स्तरों पर क्या है अलग अलग क्या है उनको क्या शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। जैसे ग्राम पंचायत जो है उसमें उसको अलग टाइप की शक्तियां हैं, पंचायत समिति है उसको अलग प्रकार की शक्तियां हैं, जिला परिषद को अलग प्रकार की शक्तियां हैं। तो ये सारे क्या है इसमें प्रावधान किए गए हैं, और इसके लिए क्या है राज्य विधानमंडल को क्या है कहा गया है अधिनियम में, एक्ट में, कि वो क्या है इस मामले में क्या है कानून बनाए और उनको क्या है स्वायत्त शासन की इकाइयां वास्तव में बने, इस प्रकार से क्या है ऐसा प्रावधान करे और उनको क्या है शक्तियां और सत्ता क्या है प्रदान करे। और विशेष रूप से क्या है लोगों का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हो, इस प्रकार की क्या है योजनाएं क्या है सरकार जो है विधानमंडल जो है वो बनाने का प्रयास करे। और इसमें क्या हुआ, एक और ख़ास बात हुई कि इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है इससे पहले क्या है 10 अनुसूचियाँ थी भारतीय संविधान में, और इसके माध्यम से क्या है एक नई अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। और ये जो 11वीं अनुसूची है इसका क्या है उल्लेख अनुच्छेद 243 जी जो है उसमें किया गया है। जी ये ABCDEFGHIJ के हिसाब के रूप में क्या ये चलते हैं। तो 243 जी जो है उसमें क्या है 11वीं अनुसूची बताई गई है, और उसमें क्या है पंचायती राज संस्थाओं को क्या है 29 जो विषय हैं या कार्य भी कह सकते हैं वो क्या है प्रदान किए गए हैं। तो उसमें एक तो क्या है कृषि है, दूसरा भूमि सुधार है, तीसरा लघु सिंचाई है जल प्रबंधन, चौथा पशुपालन, पाँचवा मत्स्य, छठा सामाजिक वानिकी, सातवां लघु वन उत्पाद, आठवां लघु उद्योग, नौवां खादी ग्राम कुटीर उद्योग, 10वां ग्रामीण विकास, 11वां पेयजल, 12वां ईंधन व चारा, 13वां सड़क पुलिया नौका जलमार्ग, 14वां है ग्रामीण विद्युतीकरण, 15वां गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, 16वां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17वां प्राथमिक व सेकेंडरी लेवल की क्या है शिक्षा, और 18वां तकनीकी प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा, 19वां प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, 20वां पुस्तकालय, 21वां सांस्कृतिक कार्यकलाप, 22वां बाजार व मेले, 23वां स्वास्थ्य व स्वच्छता का प्रबंधन, 24वां परिवार कल्याण, 25वां महिला व बाल विकास, 26वां समाज कल्याण, 27वां कमजोर वर्गों का आरक्षण, 28वां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 29वां सामुदायिक परिसंपत्तियों का क्या है अनुरक्षण। ये 29 जो कार्य हैं ये विषय हैं एक प्रकार से, ये जो एक पैरामीटर है कि ये काम क्या है जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कर सकती है। अब क्या है राज्य विधानमंडलों को यह कहा गया है कि ये जो 29 कार्य हैं उनमें से क्या है जो कार्य वो उचित समझती है जिससे क्या है वो क्या है एक स्वायत्त शासन की इकाइयाँ बन सके, उसके लिए क्या है वो कानून बनाकर उनको क्या है सौंपे। तो ये क्या है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ और जो दायित्व है उनका क्या है अनुच्छेद 243 जी में क्या है उल्लेख किया गया है। इसके बाद में क्या है अगला जो विशेषता है वो है कर लगाने व कोष एकत्रित करने की शक्तियाँ। 73वां जो संविधान संशोधन है उसमें क्या है पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको कोष का निर्माण करने और जो आय हुई है वो क्या है उसके लिए क्या है आय के लिए क्या है उनको क्या है कर लगाने के संबंध में क्या है कहा गया है। यानी कोष का निर्माण करना और आय के लिए क्या है करों का लागू करना या निर्धारण करना। तो ये जो कर वगैरह जो हैं इनके लिए क्या है राज्य विधानमंडल जो है उसको क्या है कहा गया है
और वो क्या है, इसके लिए जो भी निर्धारित प्रक्रिया है, जो भी लिमिटेशंस हैं, वो क्या है इन पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या है वो तैयार करें। अर्थात कौन कौन सा कर लगेगा, किस ढंग से लगेगा, कितनी मात्रा में लगेगा पंचायती राज संस्थाओं के लिए, ठीक है ना। उनको जो पावर देनी है कर लगाने की, टैक्स लगाने की, कोष का जो निर्माण है, ये सारा क्या है जिम्मा जो है राज्य विधानमंडल है उनके लिए तय किया गया है। यानी राज्य विधानमंडल क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को क्या है कौन से कर लगाने हैं, कितने कर लगाने हैं और कोष का जो निर्माण है उसके संबंध में प्रावधान करता है राज्य विधानमंडल। संविधान ने तो कह दिया कि करना है, लेकिन पावर क्या है राज्य विधानमंडल को सौंप दी गई है कि वो इनके लिए क्या है प्रावधान करे। और राज्य का जो विधानमंडल है इन संस्थाओं को क्या है राज्य की संचित निधि से क्या अनुदान देने के लिए भी क्या है प्रावधान करता है। और इस प्रकार से क्या है ये जो संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से क्या है पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा क्या है कर लगाने के संबंध में आवश्यक प्रावधान करने का जो अधिकार है वो क्या है किया गया। और इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया है जो कर राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं उनका राज्य सरकार व पंचायती राज संस्थाओं के मध्य क्या है वितरण किया जाएगा। और जो कर पंचायती राज संस्थाएं लगाएगी, आरोपित करेगी, और उनको क्या है वे न केवल इकट्ठा भी करेगी बल्कि क्या है उनको अपने स्तर पर ही क्या है वे करेगी, उसका क्या है बंटवारा नहीं होगा। लेकिन राज्य सरकार जो कर लगाएगी, टैक्स इकट्ठा करेगी, उनका क्या है पंचायती राज संस्थाओं और उनके मध्य क्या है बंटवारा होगा। तो ये जो प्रावधान है ये क्या है वित्त आयोग के माध्यम से क्या है किए जाते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रावधान है वो है वित्त आयोग का गठन, ठीक है ना। राज्य के जो राज्यपाल हैं 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम में ये बताया गया है कि जो राज्य के राज्यपाल हैं वो इस अधिनियम के एक्ट के लागू होने के 1 वर्ष की अवधि में ही, यानी 1 साल के अंदर अंदर ही, और उसके पश्चात हर 5 साल के अंतराल पर या 5 साल की अवधि पर राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं जो हैं उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए और जो राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर हैं उससे जो भी आय हुई है उसका राज्य द्वारा और पंचायतों के मध्य वितरण है उसका क्या है वो क्या है मतलब बंटवारा करवाएगा। कहने का अर्थ ये यानी पहला तो ये वित्त आयोग का ये काम हो गया कि राज्य सरकार की जो करों के माध्यम से आय हुई है उसका क्या है राज्य और पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके बीच में वितरण। दूसरा है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो कर हैं उनको क्या है चिन्हित करना, उनका पता लगाना या तय करना कि ये कर हैं। और राज्य की जो संचित निधि है उससे क्या है इन संस्थाओं को क्या है अनुदान दिए जाने के क्या है सिद्धांत जो हैं उनका भी क्या है निर्धारण करना। यानी राज्य के संचित निधि से पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान जो हैं उनके क्या है सिद्धांतों का निर्धारण करना। और चौथा जो कार्य है वित्त आयोग का वो ये है कि पंचायती राज संस्थाएं जो है उनकी वित्तीय जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए उपाय बताना और वित्तीय मामले से संबंधित कोई भी ऐसा कोई कार्य हो, ठीक है ना, वो क्या है उसको करने के लिए क्या है वित्त आयोग को सौंपना, ठीक है ना। तो ये क्या है इस प्रकार से वित्त आयोग का जो है वो क्या है हर 5 वर्ष के बाद क्या है 5 वर्ष के अंतराल पर क्या है गठन किए जाने का प्रावधान है। और इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य का जो विधानमंडल है वो क्या है कानून के माध्यम से वित्त आयोग का जो संगठन है यानी अध्यक्ष के साथ साथ कितने मेंबर होंगे, ठीक है ना, और जो ये मेंबर्स हैं उनकी जो योग्यताएं हैं और उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके लिए भी क्या है वो राज्य का विधानमंडल जो है वो कानून बनाएगा। तो ये जो प्रावधान है वित्त आयोग के संबंध में कहे गए हैं। तो राजस्थान में हम अगर वित्त आयोग की बात करें तो राजस्थान में क्या है 1995 में क्या है प्रथम वित्त आयोग जो है वो
के कृष्ण कुमार गोयल जो हैं उनकी अध्यक्षता में क्या है गठित किया गया था। इसके बाद में क्या है अगला जो विशेषता है वो है पंचायती राज संस्थाओं के लेखा व अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान क्या है वो देखते हैं कि राज्य विधानमंडल जो है वो कानून बनाएगा इस मामले में कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका लेखांकन यानी जो भी खर्चा वगैरह करते हैं, जो भी इनकम होती है, उनका लेखा जोखा किस प्रकार से किया जाए और जो खर्चा किया गया है तो वो खर्चा क्या है कानून सम्मत या विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हुआ है या नहीं, इस बात का क्या है अंकेक्षण के संबंध में क्या है राज्य विधानमंडल जो है आवश्यक विधि बनाएगा, कानून बनाएगा। ऐसा क्या है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है। अगला जो अंतिम है जो विशेषता है वो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान। एक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य जो है राज्य में जो निर्वाचक नामावलियां हैं यानी जो वोटर लिस्ट है उनको क्या कहते हैं निर्वाचक नामावली कहते हैं। वोटर लिस्ट जो है उसको वो तैयार करवाएगा, चुनाव का आयोजन कराएगा। कौन? एक राज्य निर्वाचन आयोग। यानी पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या है इसमें क्या है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो वोटर लिस्ट तैयार करवाता है, चुनाव का आयोजन करवाता है और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके चुनाव के संबंध में जितने भी पक्ष हैं उनका वो क्या है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण क्या है वो करता है। और निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी पदावधि जो है और उसकी जो सेवा शर्तें हैं उसका क्या है यह मतलब उसका निर्धारण जो है वो राज्य का विधानमंडल क्या है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार करेगा। और राज्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसको पद से क्या है उसी कारणों से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन कारणों से जैसे हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरीके से उसको हटा सकते हैं। और कार्य करते हुए क्या है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रार्थना के लिए क्या है उसके विनिश्चित जो कर्तव्य हैं उसकी सहायता देने के लिए राज्यपाल जो है आवश्यक क्या है कर्मचारी भी उपलब्ध करेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग को क्या है आवश्यक कर्मचारी भी क्या है उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है देश में पंचायती राज संस्थाओं के में जो कमियां और जो न्यूनताएं जो थी उनको क्या है ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में क्या है ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे क्या है जो पूर्ववर्ती कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और सही ढंग से क्या है इनको क्या है एक स्वायत्त शासी इकाइयाँ बनाया जा सके। इसके पश्चात हम अगले जो वीडियो है वो क्लास है उसमें क्या है 74वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे।